तो पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश अपने पिकाचू को ट्रेनिंग देने के बाद अपना ऐश अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ता है वेक्टो सिटी के सबसे पावरफुल पोकेमॉन मास्टर के जिम में, जो कि ऐश का उस यूनिवर्स में पहला बैटल होता है। और वो कार्ल से फाइट तभी कर पाएगा जब वो 10 पोकेमॉन मास्टर को हरा देगा, और ये है पहला उसका बैटल। और फिर हो जाती है बैटल स्टार्ट, जहाँ पे ऐश चूज करता है चार्जॉर्ड को और टोरा यूज करता है अपने सेलेमेंश को, जहाँ पे बहुत तगड़ी फाइट होती है, जहाँ पे सेलेमेंश चार्जॉर्ड पे भारी पड़ रहा होता है और चार्जॉर्ड हारने ही वाला होता है। और तभी टोरा अपने पोकेमॉन से फाइनल अटैक करवा के ऐश की चार्जॉर्ड को खत्म ही करने वाला होता है। और तभी अचानक से अपना ऐश के चार्जॉर्ड जख्मी हालत में उठ जाता है और वो हाथ से उस अटैक को रोकने लगता है, और तभी चार्जॉर्ड चमकने लगता है। स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग हमारी वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर देते यार, प्लीज यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो सभी लोग। और आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि पिकाचू ने कौन सा नया अटैक सीखा और अब आगे, और फिर हम देखते हैं अपना ऐश के चार्जॉर्ड चमकते हुए हो जाता है जेडी वॉल्व। और चार्जॉर्ड को जेडी वॉल्व होता हुआ देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी होता पूरी तरीके से चौंक जाता है और कहते हैं व्हाट, ये तो जेडी वॉल्व है। तभी ऐश कहता है हाँ बिल्कुल ये जेड एवोल्यूशन है, अब तो तुम्हारे पोकेमॉन की खैर नहीं। तभी सैड हेक्टो कहता है क्या बात है, ऐश का चार्जॉर्ड जेडी वॉल्व हो गया। तभी जिमी कहती है बिल्कुल, मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा, मैंने इससे पहले आज तक कभी भी जेडी वॉल्यूशन देखा ही नहीं है। तभी सैड ऐश कहता है जल्दी से अभी के अभी चार्जॉर्ड जल्दी से जेट पंच अटैक करो। और फिर हम देखते हैं कि अपना ऐश का चार्जॉर्ड जेट पंच का अटैक करने के लिए आता है अपने सेलेमेंश के पास, और वो अटैक सीधे लगने वाला होता है सेलेमेंश के। तभी टोरा कहता है जल्दी से सेलेमेंश प्रोटेक्ट अटैक यूज करो। और फिर हम देखते हैं कि सेलेमेंश प्रोटेक्ट अटैक का यूज करता है और वो बचने की कोशिश करता है, लेकिन अपने चार्जॉर्ड का जेट पंच बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जो कि प्रोटेक्ट लेयर को तोड़ते हुए सीधे जाके लग जाता है सेलेमेंश के। और वो अटैक लगते ही सेलेमेंश दूर फिगर जाता है और वो डैमेज हो जाता है, बट वो अपने आप को संभाल लेता है। तभी टोरा कहता है जल्दी से सेलेमेंश हमको पावरफुल अटैक करना होगा, जल्दी से एक बार फिर से अपने सिग्नेचर मूव का अटैक करो। और फिर हम देखते हैं कि सेलेमेंश अपनी सिग्नेचर मूव इंसिनरेट का अटैक करता है, जो कि लगने ही वाला होता है ऐश के चार्जॉर्ड के। तभी ऐश कहता है जल्दी से अभी की अभी सर्कल गीगा इम्पैक्ट का अटैक करो। और फिर हम देखते हैं कि अपना ऐश का चार्जॉर्ड कर देता है अपनी पावरफुल अटैक सर्कल गीगा इम्पैक्ट का अटैक, और उस अटैक के कारण अपने चार्जॉर्ड के चारों ओर एक प्रोटेक्ट लेयर बन जाती है। और फिर दोनों के अटैक आपस में भिड़ते हैं और दोनों के अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, जहाँ पे अपनी ऐश के चार्जॉर्ड का अटैक ज्यादा पावरफुल होता है, जो कि सेलेमेंश के सिग्नेचर अटैक को डिफीट करते हुए सीधे जाके लग जाता है सेलेमेंश के। और वो अटैक लगते ही सेलेमेंश दूर जाके फिगर जाता है और वो इस बार बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। और ये सीन देखते ही अपना टोरा पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और कहता है व्हाट, ये कैसे हो सकता है, ये मेरे पावरफुल अटैक से कैसे बच गया। तभी ऐश कहता है शायद तुम भूल रहे हो टोरा कि मेरे चार्जॉर्ड का गीगा इम्पैक्ट चारों ओर एक प्रोटेक्ट लेयर बना देता है, जिसके कारण तुम्हारे अटैक की पावर थोड़ा कम हो गई, और वो अटैक को इजीली डिफीट कर रहा था मेरा चार्जॉर्ड, और डिफीट करते हुए सीधे लग जाता है तुम्हारे सेलेमेंश के। और पता ही है कि मेरा चार्जॉर्ड अब नॉर्मल नहीं रहा, वो हो चुका है जेडी वॉल्व, और इसीलिए उसके अटैक की पावर्स भी बढ़ गई हैं। तभी सर जिमी कहती है क्या बात है, बहुत ही अच्छी तरीके से ऐश फाइट लड़ रहा है। तभी एक्टो कहता है हाँ बिल्कुल। तभी सर टूरा कहता है बहुत हो गया, जल्दी से उठ जाओ सेलेमेंश। और फिर सेलेमेंश जख्मी हालत में भी फिर से उठने की कोशिश करने लगता है। तभी ऐश कहता है वो अब नहीं उठ पाएगा, जल्दी से चार्जॉर्ड जल्दी से अभी के अभी ड्राइन रश का अटैक करो। और फिर हम देखते हैं कि अपना ऐश का चार्जॉर्ड कर देता है ड्राइन रश का अटैक, जो कि सीधे जाके लगने ही वाला होता है अपने सेलेमेंश के। तभी टोरा कहता है जल्दी से उठ जाओ, लेकिन अपना सेलेमेंश जख्मी हालत में होता है, जिसके कारण वो उठने में टाइम लगा रहा होता है, तब तक में वो बहुत ज्यादा देरी कर देता है। तभी ऐश का चार्जॉर्ड का अटैक सीधे जाके लग जाता है सेलेमेंश के, और वो अटैक लगते ही सेलेमेंश पूरी तरीके से हार जाता है। और ये सीन देखते ही टोरा पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तभी सर ऐश कहता है क्या हुआ टोरा, बस हार गया ना तुम्हारा ये पोकेमॉन, अब बारी है तुम्हारे दूसरे पोकेमॉन की, चलो निकालो अपना दूसरा पोकेमॉन। तभी टोरा कहता है बहुत हो गया ऐश, बट ये तो मानना पड़ेगा तुम्हारा चार्जॉर्ड का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है जेडी वॉल्व के बाद, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारा चार्जॉर्ड मेरे इस पोकेमॉन को कभी नहीं हरा पाएगा। तभी ऐश कहता है वो तो वक्त ही बताएगा, चलो निकालो अपना नेक्स्ट पोकेमॉन। तभी टोरा कहता है हाँ बिल्कुल, चलो जल्दी से बाहर आ जाओ ग्रेनिंजिया। और फिर हम देखते हैं कि टोरा निकाल लेता है ग्रेनिंजिया पोकेमॉन को, और ग्रेनिंजिया को देखते ही ऐश पूरी तरीके से सोच में पड़ जाता है और कहता है काश मेरा भी ग्रेनिंजिया होता तो बैटल में बहुत ज्यादा मजा आता।
तभी टोरा कहता है तो चलो बैटल को स्टार्ट करो ऐश। तभी ऐश कहता है हाँ बिल्कुल, चलो चार्जर्ड जल्दी से ड्रैगन क्लॉ का अटैक करो। और फिर हम देखते हैं कि अपना ऐश का चार्जर्ड ड्रैगन क्लॉ का अटैक करने के लिए आता है ग्रे निंजा के पास। तभी टोरा कहता है जल्दी से ग्रे निंजा, जल्दी से तुम नाइट स्लैश अटैक करो। और फिर हम देखते हैं कि ग्रे निंजा नाइट स्लैश का अटैक करता है और फिर दोनों की ये अटैक आपस में भिड़ते हैं और दोनों के अटैक एक दूसरे को ही टक्कर दे रहे होते हैं और दोनों के अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और दोनों ही एक दूसरे को डिफीट नहीं कर पा रहे होते हैं। बट अपना ग्रे निंजा कुछ ज्यादा ही फास्ट होता है जो कि अपने चार्जर्ड को फुर्ती में पीछे छोड़ रहा होता है, जिसके कारण कुछ अटैक लगने लगते हैं अपनी ऐश की चार्जर्ड के। तभी ऐश कहते हैं अरे नहीं चार्जर्ड संभल कर। तभी टोरा कहता है तुम्हारा चार्जर्ड मेरे ग्रे निंजा के सामने कभी नहीं टिक पाएगा, जल्दी से ग्रे निंजा डबल टीम का यूज करो। और फिर हम देखते हैं कि ग्रे निंजा डबल टीम का यूज करके अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ता है। तभी ऐश कहता है जल्दी से चार्जर्ड अभी क्या अभी ड्रैगन रेस का अटैक करो। और फिर हम देखते हैं कि ऐश के चार्जर्ड ड्रैगन रेस का अटैक करके एक एक ग्रे निंजा को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। लेकिन तभी टोरा कहता है जल्दी से अभी ग्रे निंजा। और फिर हम देखते हैं कि अपना ग्रे निंजा तुरंत जम करके मार देता है अपने चार्जर्ड को पाउंड अटैक, जो कि लग जाता है चार्जर्ड के और वो अटैक लगते ही चार्जर्ड पीछे सरक जाता है। तभी टोरा कहता है क्यों कैसी लगी। तभी ऐश कहता है बहुत हो गया, चलो चार्जर्ड अब हमें अटैक करना होगा, जल्दी से एक जेट पंच अटैक करो। और फिर हम देखते हैं कि ऐश का चार्जर्ड जेट पंच का अटैक करने के लिए आ रहा होता है ग्रे निंजा के पास। तभी टोरा कहता है जल्दी से वाटर पल्स। और फिर ग्रे निंजा वाटर पल्स का अटैक कर देता है और फिर दोनों के अटैक आपस में भिड़ते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि चार्जर्ड अपने जेट पंच का अटैक करके वाटर पल्स को डिफीट कर देता है और वो अटैक से बच जाता है। तभी टोरा कहता है बहुत हो गया, अब वक्त है पावरफुल अटैक करने का, चलो ग्रे निंजा जल्दी से अभी के अभी एक साथ आओ। और फिर हम देखते हैं कि अपना टोरा अपने ग्रे निंजा को बॉन्ड डिवॉल्व कर लेता है, जिससे ग्रे निंजा की स्पीड और पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तभी ऐश कहता है कुछ नहीं होने वाला इससे, अब मैं तुमको हरा दूंगा, चलो चार्जर्ड अभी के अभी एक गीगा इम्पैक्ट का अटैक करो। और फिर हम देखते हैं कि ऐश का चार्जर्ड गीगा इम्पैक्ट का अटैक कर देता है, जो कि लगने वाला होता है अपने ग्रे निंजा के। तभी टोरा कहता है जल्दी से अभी एक साथ फ्लेम व्हील का अटैक करो। और फिर हम देखते हैं कि ग्रे निंजा अपने पावरफुल अटैक फ्लेम व्हील का अटैक कर देता है और फिर दोनों के अटैक आपस में भिड़ते हैं। यहाँ पे दोनों के अटैक एक दूसरे को टक्कर दे रहे होते हैं और दोनों के अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और दोनों अटैक सेम पावरफुल होने के कारण दोनों पोकेमॉन दूर दूर सरक जाते हैं और दोनों पोकेमॉन डैमेज हो जाते हैं। लेकिन ऐश के चार्जर्ड को कुछ ज्यादा ही डैमेज हो जाता है। ये सीन देखते ही ऐश कहते हैं अरे नहीं चार्जर्ड तुम्हें इतना डैमेज क्यों हो रहा है। तभी टोरा कहता है क्योंकि तुम्हारे चार्जर्ड की स्ट्रेंथ कम है मेरे ग्रे निंजा से, तुम्हारा चार्जर्ड अब बच गया था लेकिन अब इस अटैक से कभी नहीं बच पाएगा, जल्दी से ग्रे निंजा फुल पावर के साथ एक जायंट वाटर शोरिकेन अटैक करो। और फिर हम देखते हैं कि अपना ग्रे निंजा अपने पावरफुल अटैक जायंट वाटर शोरिकेन का अटैक करता है, जो कि लगने वाला होता है ऐश के चार्जर्ड के। तभी ऐश कहता है जल्दी से चार्जर्ड उठो और फिर चार्जर्ड जगमियात में भी उठ जाता है। तभी ऐश कहता है बहुत अच्छी, जल्दी से अभी तुरंत एक ओवरहीट का अटैक करो। और फिर हम देखते हैं कि अपना ऐश का चार्जर्ड कर देता है ओवरहीट का अटैक और फिर दोनों के अटैक आपस में भिड़ते हैं और दोनों के अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। बट ग्रे निंजा का अटैक ज्यादा पावरफुल होता है, जो कि डिफीट करते हुए सीधे जाके लग जाता है चार्जर्ड के और वो अटैक लगते ही चार्जर्ड दूर जाके गिर जाता है और वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है और वो इस बार उठ भी नहीं पा रहा होता है। तभी ये सीन देखते ही ऐश कहता है अरे नहीं चार्जर्ड। तभी टोरा कहता है व्हाट, ये अभी भी बचा हुआ है, ये हार क्यों नहीं मानना चाहता, चलो मैच को खत्म करो ग्रे निंजा, जल्दी से अभी की अभी एक फुल पावर के साथ फ्लेम व्हील का अटैक करो। और फिर हम देखते हैं कि अपना ग्रे निंजा अपने पावरफुल अटैक को करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है और वो बहुत ज्यादा जख्मी हालत में होता है, इसलिए वो पावरफुल अटैक नहीं कर पा रहा होता है। तभी टोरा कहता है कोई बात नहीं, एक वाटर शोरिकेन अटैक करो। और फिर हम देखते हैं कि ग्रे निंजा कर देता है वाटर शोरिकेन का अटैक, जो कि लगने वाला होता है ऐश के चार्जर्ड के। तभी सर ऐश कहते हैं नहीं चार्जर्ड मेरे दोस्त तुमको उठना होगा। और फिर ऐश चार्जर्ड को उठाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन चार्जर्ड जख्मी होने के कारण वो नहीं उठ पा रहा होता है। और ये सीन देखते ही हेक्टो और जिमी चौंक जाते हैं। तभी हेक्टो कहता है अरे नहीं अब चार्जर्ड कैसे जीतेगा, तो क्या होगा, क्या ऐश का चार्जर्ड ग्रे निंजा को हरा पाएगा या नहीं, ये देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर दो, नेक्स्ट पार्ट जल्द आएगा। और अगर आप लोगों ने इस सीरीज के सभी पार्ट नहीं देखे तो यार जाओ
सभी एपिसोड चेकआउट करो, प्लेलिस्ट बनी हुई है।